हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स। ओके, एनसीईआरटी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोगों को करना क्या है, ये जो दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है ना, उसको हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये पहला इसको हम लोग पहला इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1। और ये जो है ना, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या रहता है ना कि जो पहला इक्वेशन होता है चाहे दूसरा इक्वेशन, ओके, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से हम लोग एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे। सपोज अगर मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ तो पहला इक्वेशन से मैं एक्स या वाई का वैल्यू निकालूंगा। किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ पहला इक्वेशन से, ओके, इन टर्म्स ऑफ वाई, तो हम लोग निकालने के बाद इसको दूसरा इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, तब जाके हम लोग का आंसर आएगा। तो देखो कैसे करते हैं, ये देखो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रॉम वन, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। क्या दिया हुआ है, लिखना सिंस एक्स प्लस y इक्वल टू 14, ये तुम्हारा दिया हुआ है ना। इसमें हम लोग किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सपोज हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये y इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, इसको इक्वेशन 3 मान लेना, क्योंकि बाद में ही काम देगा, है ना। अगर तुमको यहाँ पे मन करता है तो तुम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y का भी वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बट मैं x का वैल्यू निकाला। अब मैं क्या बताया कि जो भी वैल्यू तुम लोग निकाले हो ना, ये वैल्यू को बस इक्वेशन 2 में रख देना। मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना है, ओके, और दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करना है। इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है ना, तो लिखना पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ओके, तो देखो, सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिखना। सिंस इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे रखेंगे 14 माइनस वाई, फिर यहाँ पहले से y है, माइनस वाई है, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पे ये 14 है ना, 14 को ऐसे रहने दो, और ये तुम्हारा माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज, देखो 14 को क्या करते हैं हम लोग ना, इक्वल टू को उधर भेज देते हैं, तो ये तुम्हारा -2y इधर ही रह जाएगा, इक्वल टू ये पहले से इधर 4 था, 14 को इधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14, दैट इज -10 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो y का जो वैल्यू आ रहा है ना, y का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, 5 आ रहा है। तो y का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 5 आया। ठीक है ना, तो हम लोग को y का वैल्यू मिल गया। ओके, अब ये जो y का जो वैल्यू मिला ना, इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 को सबसे पहले मेंशन करते हैं। सिंस इक्वेशन 3 क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई का देखो वैल्यू कितना निकाले हम लोग, y का वैल्यू हम लोग 5 निकाल चुके हैं। ठीक है, देखो y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, तो 5 रखेंगे y की जगह, है ना। तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 14 में से 5 जाए कितना बचेगा, ये तुम्हारा 9 बचेगा ना। ओके, ये तुम्हारा दो वैल्यूज निकल गया, x का वैल्यू 9 आया और y का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, 5 आया, है ना। तो हम लोग लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 9 एंड तुम्हारा y इक्वल टू कितना, 5। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है, x माइनस टी इक्वल टू 3। ओके, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन दिया गया है ना। और यहाँ पे क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ओके, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दिया गया। बट हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी तुम्हारा कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा ना, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 छिपा होना चाहिए। जैसे कि देखो, इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 छिपा है ना, तभी जाके उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इजीली। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि s बाई 3 है, डिनोमीटर में 1 नहीं है। यहाँ पे क्या है, t बाई 2 है, डिनोमीटर में 1 नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये 3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, यहाँ पे 6 के नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये इसको हम लोग फर्दर मिनिमाइज फॉर्म में लाएंगे, तभी जाके हम लोग इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे तुम्हारा 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे तुम्हारा 1 है। या तो तुम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मेरा कहना है कि यहाँ पे 3 है नीचे में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 3 2 और 1, अगर यहाँ पे तुम लोग 3 कोमा 2 कोमा अगर 1 को तुम लोग एलसीएम लोगे ना, क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6 1 जा 6, एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। अब मेरा कहना है ये जो एलसीएम आ रहा है ना, ये एलसीएम को ये जो दिया हुआ है ना इक्वेशन, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके, तो देखो तुम्हारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 6 को पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x/3। तो देखो यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल हुआ, कितना बार में हो जाएगा, 3 2 जा 6, मतलब कितना बचेगा, 2s बचेगा। ठीक है,
फिर जब तुम्हारा यहाँ पे प्लस को प्लस उतार देंगे है ना, फिर 6 तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा टी के साथ, तो 6t/2, 2 से कैंसिल होगा 6, कितना बार में 3 बार में, तो 3t हो गया इक्वल टू, देखो ये 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बाई 1, ठीक है ना। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम लोग ओवरऑल क्या देखिए, हम लोग ओवरऑल ये देखे ना सर कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना उसके नीचे 1 छिपा हुआ है अब, है ना। तो अब देखो ये तुम्हारा दो इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, पहला इक्वेशन से मैं क्या बताया था कि कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरा इक्वेशन में पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो पहला इक्वेशन है ना उससे हम लोग किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और दूसरा इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम वन। हम लोग क्या करें, पहला इक्वेशन जो है ना, पहला इक्वेशन है हम लोग फ्रॉम वन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, सिंस तुम्हारा s माइनस टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, यहाँ से तुम किसी का भी एक का वैल्यू निकालो। सपोज s का वैल्यू निकालता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे 3 प्लस, इसको इधर ले जाओ माइनस टी, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा। ओके, अब ये जो तुम निकाले हो ना जो वैल्यू s इक्वल टू 3 प्लस टी, ओके, इसको कुछ एक इक्वेशन कंसिडर करना, इक्वेशन 3 है ना, ये काम आने वाला लास्ट में। इतना करने के बाद अब हम लोग को करना क्या है, ये जो s का जो वैल्यू निकाले ना हम लोग, ओके, इक्वेशन 1 से इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे लिखना पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, ठीक है। जब हम लोग पुट करेंगे ना s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, तो देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले इक्वेशन को लिखना, सिंस तुम्हारी इक्वेशन क्या है 2s प्लस तुम्हारा 3t इक्वल टू 36, ये तुम्हारी इक्वेशन है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 को 2 रहने दो, s का जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस टी लिखेंगे, है ना। ओके, प्लस यहाँ पे पहले से 3t है इक्वल टू क्या 36। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, 2 3 से कितना हुआ 6 हुआ, प्लस 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 2 इंटू टी दैट इज 2t, प्लस पहले से 3t ऑलरेडी है यहाँ पे इक्वल टू 36। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ये तुम्हारा प्लस 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 5t हो गया इधर, है ना। 6 को इक्वल टू को उधर ले जाओ, तो पहले से 36 था, 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो इसका साइन प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा साइन। तो इतना आने के बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं ना सर कि दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 5t इक्वल टू क्या बच रहा है, 36 में से 6 जाए कितना बचेगा, दैट इज 30 बचेगा। ओके, जब तुम्हारा 30 बच रहा है ना, तो 30 बच रहा है तो हम लोग कैंसिल तो कर सकते हैं ना, 5 1 जा 5 6 जा, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लिया, मतलब एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, ठीक है ना। ओके, ये निकाल लिए हम लोग। अब मैं क्या बताया था कि अब ये टी का वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे किसका, टी का वैल्यू को तो हम लोग लिखेंगे पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ओके, देखो इक्वेशन 3 क्या है तुम्हारा, s इक्वल टू 3 प्लस टी है ना, तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखना, सिंस s इक्वल टू क्या है 3 प्लस टी है, तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस, देखो t का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 6 निकाले ना, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 6 प्लस 3 कितना होता है 9, ये तुम्हारा हो जाएगा दूसरा वेरिएबल। ओके, बट हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हैंस जो वेरिएबल s था s इक्वल टू 9, एंड तुम्हारा क्या है t इक्वल टू कितना लिखेंगे 6। ओके, ये कमांड तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।